क्या आप क्लास 10th में हैं और आपको भी क्लास 10th की इंग्लिश का सही से नॉलेज नहीं है, या फिर आप जब पढ़ने बैठते हो तो समझ नहीं पाते हो कि आखिर कौन से सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करनी है, कि तो इंग्लिश में सर कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, हमें उसे एग्जाम में कैसे लिखना होता है, सर हम जब लिखने बैठते हैं तो टाइम हमसे मैनेज नहीं होता। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी आप आसानी से टाइम को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि वास्तव में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमें वास्तव में क्या पढ़ना है। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं आपके यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम की, तो उस एग्जाम में हमें दो पार्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे। दो पार्ट में सर पहला जो हमारा पार्ट होगा प्यारे बच्चे, ये पार्ट हमारा 20 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें क्या करना होता है, हमें सारे के सारे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को OMR पर फिल करना होता है। जिसमें कौन कौन से सर क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं हमारे पास जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस होंगे वो अनसीन पैसेज के होंगे, और अनसीन पैसेज के लिए आपको एक पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा। उसी पैसेज के अकॉर्डिंग आप 3 नंबर पा सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और उसी के बाद जब हम अगला स्टेप रखते हैं तो हमारा जो पार्ट नंबर 2 होगा, उसी के आगे तो वो ग्रामर का सेक्शन होगा, और ग्रामर के सेक्शन में 5 क्वेश्चंस होते हैं। 5 क्वेश्चन करने के बाद हम आसानी से 5 नंबर पा जाते हैं। अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास प्रोज के 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए हमें 2 नंबर दिए जाते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें भाई 3 क्वेश्चन प्रोज के और मिलेंगे, जो कि MCQ बेस्ड होंगे, और इसके लिए एग्जाम में हमें 3 नंबर मिलते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो भाई इस बार हमारा सेक्शन पोएट्री का होने वाला होता है। अगर बात करते हैं पोएट्री से, तो पोएट्री से भी एक्सट्रैक्ट बेस के अकॉर्डिंग ही 2 नंबर आपको दे दिए जाते हैं। और अगर बात करते हैं सप्लीमेंट्री से, तो प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री से हमें पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये टोटल 20 मार्क्स होते हैं। अगर किसी भी बच्चे के ये 20 मार्क्स स्टार्टिंग में सबसे बेहतर हो जाते हैं तो उसे आगे के 50 मार्क्स पाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मोस्टली चीजें यहाँ पर आपने रिकॉल कर ली होती हैं, कुछ चीजें तो अपने आप याद आ जाती है जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते हो। हम बात करते हैं अपने पार्ट बी की, जिसमें बेटा हमें ब्लू पेन भी चलाना होता है। पार्ट ए में हमें ब्लू पेन का यूज नहीं करना है, लेकिन प्यारे बच्चों पार्ट बी जो कि हमारा सब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि हमें यहाँ बिना लिखे नंबर नहीं मिलेगा। तो सर हम इसे कैसे करेंगे? तो इसे करने के लिए आपको पता है भाई, इसका एक पहला सेक्शन होता है रीडिंग सेक्शन। कौन सा सेक्शन? रीडिंग सेक्शन। अगर बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की, तो आपको यहाँ से 7 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपको अनसीन पैसेज का आंसर देना होता है। क्या आपको अनसीन पैसेज का आंसर देना होता है? तो अनसीन पैसेज के लिए आपको 7 नंबर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अनसीन पैसेज से टोटल 10 नंबर हो जाते हैं, क्योंकि 3 नंबर हमें ऑब्जेक्टिव में मिल रहा होता है और 7 नंबर हमें सब्जेक्टिव में मिल रहा होता है। अगर आपने अनसीन पैसेज को बेहतर कर लिया, अब आप ये यकीन कर लीजिए एग्जाम में आपके 95+ नंबर बड़े आसानी से हो जाएंगे, इंग्लिश जैसे कठिन सब्जेक्ट में भी। और अगर हम बात करते हैं भाई हमारा जो पार्ट बी है, यानी उसी पार्ट बी के अंदर हमारा दूसरा टाइप, जिसे हम राइटिंग सेक्शन बोलते हैं। प्यारे बच्चों राइटिंग सेक्शन में आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 4 नंबर एक एप्लीकेशन या फिर एक लेटर राइटिंग का होता है, और साथ में 6 नंबर की अगर बात करते हैं जिसमें आप रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या फिर कोई आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 10 नंबर दे दिए जाते हैं। अगर हम और आगे बात करते हैं जो कि हमारा एक सेक्शन होता है ग्रामर का, तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। सर इन 10 मार्क्स का क्या होता है भाई? यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन होगा डायरेक्ट स्पीच का, और दूसरा क्वेश्चन होगा पैसिव वॉइस का, तीसरा क्वेश्चन होगा पंक्चुएशन का, और जो चौथा क्वेश्चन होगा वहां पर आप स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर है इतनी बात? अच्छे से, बहुत बढ़िया भाई। अगर हम बात करते हैं भाई सबसे ज्यादा नंबर टेकिंग वाला पोर्शन, तो वो हमारा लिटरेचर का होता है। सब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा नंबर यहाँ से 23 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि सर ये 50 नंबर बहुत ज्यादा नहीं लग रहे हैं, लेकिन जब हम सर पढ़ने बैठते हैं ना तो हमसे टाइम नहीं मैनेज होता है। हम चाहते हैं कि हम इतना करें, लेकिन वो हमसे नहीं हो पाता है। हम इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। हर एक चीज आपको बताने वाले हैं, हर एक चीज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे भाई
अपना 10 दिन का प्लान। भाई एग्जाम आ रहा है और एग्जाम में हमने कदम जनवरी पर रख लिया है और जिस दिन से फरवरी शुरू हो जाएगी तो आपके अंदर धक धक की आवाज बढ़ जाएगी, क्योंकि ना हमें डर लग रहा है कि एग्जाम में हमारा कैसे क्या होगा। तो भाई जब आप ज्ञानोदय के साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं, हम आपके लिए लेके आए हैं भाई 10 दिन का प्लान। इस 10 दिन के प्लान में सर हमें क्या करना होगा? 10 दिन के प्लान में आपको सबसे पहले टाइम को डिवाइड करना होगा अलग अलग जगह पर। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको 3 डेज यानी 3 दिन प्यारे बच्चों आपको लिटरेचर पर देना है, क्योंकि मोस्टली लिटरेचर का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो 3 दिन आप एक्स्ट्रा फिर से दे दीजिए। किसे? लिटरेचर को। इसमें क्या करना है गुरुजी? इसमें आपको ना चैप्टर को अच्छे से समरी समझ लेनी है। अगर आपने इसके क्वेश्चन आंसर लिखे हैं तो उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सिर्फ 3 दिन आप करेंगे सिर्फ लिटरेचर के लिए। लिटरेचर और कुछ नहीं छूना। उसके बाद आप ना ग्रामर की तरफ कदम बढ़ाएंगे, ना राइटिंग सेक्शन, ना ऑब्जेक्टिव, कुछ नहीं, सिर्फ लिटरेचर पे आप कदम रखिए। इसमें क्या करना है? आपको स्टोरी अच्छे से समझनी है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जो भी लिखे हैं उनको अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। जब आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद 3 दिन जैसे ही कंप्लीट होते हैं प्यारे बच्चों, अगले जो 2 दिन होंगे वो आप ग्रामर सेक्शन को दीजिए और राइटिंग सेक्शन को दीजिए। राइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको ना बहुत अच्छे से एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग करा दिया है और उससे हटके कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने वाला है। और ग्रामर की बात करूं ना तो एक से एक वीडियो आपको दिए गए हैं जिसमें ग्रामर प्री बोर्ड के बच्चों ने बताया है कि सर जितना आपने पढ़ाया सब वहीं से आया। तो अगर आपने वो सीरीज फॉलो नहीं करी है तो उसे फॉलो करिए और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तो ये 2 दिन में आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ऐसा मेरा भी विश्वास है, क्योंकि मोस्टली बच्चे 2 दिन में इन चीजों को कवर कर लेते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, 2 दिन आपके लिए इसके पोर्शन के लिए बहुत होता है। अगर मैं और आगे बात करता हूं भाई, एक दिन, सिर्फ एक दिन आपको देना है सैंपल पेपर में। सर ये क्या होता है सैंपल पेपर? प्यारे बच्चों, आपके पास कोई ऐसी बुक होगी जिसमें अनसॉल्व पेपर होंगे। अब आपने तो 5 दिन अपनी तैयारी बेहतर कर ली है, आपने जब ये पढ़ा तो आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी अपने माइंड में आ गया। अब आप क्या करेंगे? एक दिन बैठकर कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे तो जब रात में बैठेंगे ना तो आप उसे एनालाइज करिए कि आपसे गलतियां कितनी हुई हैं। जब आप अपनी गलतियों को पकड़ोगे, आपको पता चल जाएगा मैं लेटर राइटिंग नहीं कर पाता हूं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाता हूं, मेरे से ये गलती है। तो फिर आप अपना टाइम दीजिए किसमें भाई? 2 दिन दे दीजिए उन टॉपिक्स पर जो आपके बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उन टॉपिक पर आप 2 दिन दे दीजिए। बहुत आसानी से आप उसको फिर कवर कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, एक दिन आप फिर से दीजिए फुल्ली रिवीजन, मतलब ये करना है, फिर से रिवीजन कर लीजिए। जब रिवीजन हो जाएगा पूरे दिन बैठ के तो भाई अगले दिन फिर से कम 2 सैंपल पेपर सॉल्व कर दो। इंग्लिश की तैयारी पूरी हो गई, कुछ नहीं डरना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर जब हम सैंपल पेपर सॉल्व करें तो क्या हम पूरा दिन बैठ के सॉल्व करें? कितना टाइम चाहिए, कैसे क्या करना होता है, वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि भाई आपका टाइम अगर मैनेज नहीं होता है तो मैं आपको ये टाइम मैनेजमेंट का एक बढ़िया सा देने वाला हूं टाइम, कि इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर को टाइम दीजिए। जैसे ही आपने एक मॉडल पेपर ओपन किया, उसमें आपने क्या किया? सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे जिसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम दिया है। अगर आप इन 20 क्वेश्चन को 45 मिनट में भी करते हैं ना, तब भी आप आसानी से आगे के पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि अगर बच्चे ने मन लगा के पढ़ा है तो यहां से बहुत टाइम बचा के निकाल देगा। 45 सर बहुत होता है, पढ़ने वाला बच्चा तो सिर्फ 15 मिनट में ही ये काम करके निपट चुका होता है। लेकिन मैं आपको 45 इसलिए दे रहा हूं कि इसी समय में आपको OMR भी फिल करनी होगी और बेहतर तरीके से, इसलिए मैंने 45 मिनट यहां पर आपको दे दिए। अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी में, जिसमें पहला हमारा रीडिंग सेक्शन होता है। रीडिंग सेक्शन जो कोई अनसीन पैसेज कहलाता है, 7 नंबर वाला पोर्शन। प्यारे बच्चों, अगर आपने यहां पर 20 मिनट भी दे दिए है ना तो 7 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता। 20 मिनट जिसमें से आप जैसे ही पैसेज को पढ़ेंगे उसका आंसर लिखेंगे तो 20 मिनट सफिशिएंट है। कमजोर से कमजोर बच्चा भी 20 मिनट में इसके आंसर लिख सकता है, और जो पढ़ने वाला है वो तो फिर लिख ही रहा है। ये वीडियो कमजोर वालों के लिए भी है क्योंकि उन्हें डर लगता है इंग्लिश से।
और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है जो मोस्टली बच्चे पढ़ते ही समझ जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। आप देखो आगे, अगर उसके बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की, प्यारे बच्चों राइटिंग सेक्शन जिसमें हमारे पास एक एप्लीकेशन लिखना होता है और एक एसे लिखना होता है या फिर आर्टिकल राइटिंग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 30 मिनट देने हैं, क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, उससे हटके आपका कुछ यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। और अगर बात करते हैं भाई ग्रामर सेक्शन, जो कि 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें डायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन और साथ में स्टोरी। इतना करने के लिए अगर आपने ना 25 मिनट लगा दिए, अपने 25 मिनट लगा दिए तो बहुत है आपके लिए। वैसे 25 से पहले हो जाएगा, लेकिन 25 दीजिए, इससे राइटिंग भी आपकी इंप्रूव होगी। जितना धीमे हाथ चलेगा उतना ही बेहतर। और इसके लिए आप अपने पास वॉच रखिए, जब भी चीजों को सॉल्व कर रहे होते हैं उस वॉच को देखते रहिए कि हमारा टाइम सही मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें बोर्ड में सिर्फ 3 घंटे ही दिए जाएंगे। 6 घंटे में अगर आप ऐसी चीजें करते हैं तो फिर बहुत पीछे हो रहे हैं, है ना। और अगर बात करते हैं भाई लिटरेचर की, तो प्यारे बच्चों लिटरेचर को हमें 50 मिनट देना है। 50 मिनट, जिसके लिए 23 मार्क्स हमें अलॉट किए जाएंगे। तो यहां पर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग, सब कुछ लिखना है। तो क्या 50 मिनट, सर 50 मिनट बहुत होता है, बहुत आसानी से लिख जाएंगे। और इसके बाद भी हमारे पास प्यारे बच्चों 10 मिनट बच जाएगा। और इस 10 मिनट में सर हमें क्या करना है, तो प्यारे बच्चों 10 मिनट में अपनी कॉपी को एक बार रीचेक करना है कि क्या कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई है। इस तरीके से अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया तो 3 घंटे में आप पेपर को धुआं धुआं कर दोगे। इसके पहले भी करके बैठ जाओगे। ये प्रैक्टिस जब आप 4 सेट के साथ करते हो, अगर आपने इस 4 सेट सॉल्व कर लिए इसी टाइम से, तो फिर उसकी आगे की चीजें आपको अपने आप बेहतर लगेंगी। इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गुरुजी कुछ और काम की बात बताओ जिससे हमारा कहीं भी नंबर ना कटे। तो बिल्कुल नंबर नहीं कटने देंगे। देखो सबसे पहले भाई आपको मैं कुछ गोल्डन टिप्स देने वाला हूं, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि भाई पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि वर्ड लिमिट क्रॉस मत करो। जब आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है कि 60 वर्ड, 40 वर्ड, तो भाई इसकी लिमिट को क्रॉस मत करो। 40 का आप 80 मत करिए, 80 को 160 मत करिए। अगर आप ऐसा करते हो तो नंबर आपके कटेंगे। अगर आपसे 80 बोला गया है तो आप एटलीस्ट 100 तक जाएंगे। क्लियर हो गई ये बात। ये भाई नंबर को गेन करने, मतलब आप इससे पता समझ में आ गया कि अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरे के पूरे 6 दे दिए जाएंगे। आपने आर्टिकल राइटिंग उठाया, 3-4 पेज में भर दिए, अब सामने वाला टीचर चेक नहीं करेगा, यू क्वेश्चन मार्क लगाएगा और 3 से 4 नंबर दे करके आगे बढ़ जाएगा। सोचो 4 पेज भरने पे 3-4 मिल रहे हैं और 1 से 1.5 पेज भरने में पूरे 6 नंबर मिल रहे हैं। इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये काम का पॉइंट था आपके लिए। अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, तो सब क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करो, मतलब सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इसका मतलब क्या होगा, पहले ही लिखा होता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, लिटरेचर में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर भी आप वहां आंसर लिख के आइए। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो बोलते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना लिखने से तो कुछ लिख के आना बेहतर है। 1 नंबर मिलेगा, कम से कम मिलेगा तो सही। खाली छोड़ के आओगे क्या मिलेगा। इसलिए इस पर फोकस करो कि हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अगला अगर पॉइंट जो है वो क्या है, जो पूछा है वही लिखो। भाई ये बहुत काम का पॉइंट है। मोस्टली बच्चा क्या करता है, अनसीन पैसेज का पैसेज उठाता है और कहीं भी चिपका देता है, उसको इंग्लिश नहीं आती है। तो प्यारे बच्चों, जब आपकी कॉपी चेक होती है तो सामने जब टीचर बैठा होता है, देखते ही समझ जाता है कि आपने क्या किया है इसके साथ। तो अगर आप बेहतर करना चाहते हो तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन को घुमाइए मत, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका ही सटीक आंसर दीजिए। यानी बहुत से बच्चों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरी समरी लिख के भाग आते हैं। शॉर्ट का आंसर है फिर भी समरी लिख देते हैं। तो इसलिए जो पूछा जा रहा है सिर्फ वो लिखिए, ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट, ओवर राइटिंग मत करो। भाई जो ओवर राइटिंग आप कर देते हो, ज्यादा सब बेकार हो जाता है। कॉपी पूरी कट पिट करके ऐसा चौकोर बनाते हो। मोस्टली बच्चा क्या करता है, जैसे यहाँ पर लाइक लिखा है तो लाइक को अगर मान चलो लाइक में उसने गलती कर दी तो उसको यूं 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 काट के बिल्कुल चौकोर सा शेप दे देता। भाई ये सब बिल्कुल खराब होता है, ये सब नहीं करना होता है। फिर क्या करना होता है, कुछ और काम की बात बता दो, क्योंकि इस बार हम यूपी बोर्ड में इंग्लिश में भी 100 आउट ऑफ 100 का रिकॉर्ड बनाएंगे। बिल्कुल कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए हैं कि आप 100 कैसे गेन कर सकते हो। 100 कैसे गेन कर सकते हो। भाई देखो एक्स्ट्रा मार्क्स का क्या राज होता है, सर वो बच्चे जो 100 में 100 ले आते हैं, 99 ले आते हैं, 98 लाते हैं, वो कैसे लाते हैं, वो ऐसे लाते हैं। वो क्या करते हैं,
साफ हैंड राइटिंग, मतलब उनकी जो राइटिंग होती है ना वो साफ होती है। मैंने आपको टाइम मैनेज करना सिखाया ना कि आप कैसे टाइम के अकॉर्डिंग अपने आंसर लिखेंगे। जब आप टाइम देते हैं किसी आंसर में तो अपने आप राइटिंग इंप्रूव हो जाती है। क्लियर कि हमें राइटिंग, अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर मेरी साफ राइटिंग नहीं, मैं क्या करूं? तो भाई इसके लिए प्रैक्टिस करिए। आपके पास 10 दिन है और 10 दिन में अपनी राइटिंग को भी आप इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो फिर कौन करेगा? क्योंकि बच्चे ही तो राइटिंग सुधार रहे हैं और बच्चे आप भी हो। कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हो। अगला हमारा जो काम का पॉइंट है कि मार्जिन छोड़कर लिखो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपने कॉपी की, तो प्यारे बच्चों कॉपी हमारी कुछ ऐसी होगी, तो यहां पर जो मार्जिन लाइन होती है इसको थोड़ा सा जगह आप छोड़ के ही इधर लिखने का प्रयास करिए। अगर आप ऐसा करते हो ना तो जब आपकी कॉपी स्टेपल की जाती है या कुछ किया जाता है तो वो सब चीजें यहीं पर कवर हो जाती हैं। तो जो चीजें दिखने वाली होती हैं वो बिल्कुल साफ तौर पर दिख रही होती हैं। इसलिए मार्जिन का विशेष ध्यान करिए। मार्जिन क्या होता है समझ चुके हैं ना? जो हमारा इस साइड का पोर्शन और जो इस साइड का पोर्शन। और हाँ प्यारे बच्चों, आप ऐसा मत करिएगा कि आपका ये पेज है और यूं यूं लाइनें कट कर दी और फिर यहां लिखो, ये तरीका गलत होता है। मार्जिन लाइन बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि अगर टीचर उसे मार्क्स करना चाहे तो यह मार्जिन लाइन का मतलब होता है ना कि क्या होता है इसका काम। चलिए मैं बताता हूं। अगर टीचर के पास मार्जिन लाइन पहुंचती है तो कैसे टीचर काम करता है। प्यारे बच्चों, यहां पर आपने मार्जिन लाइन बना दिया और आपने यहां पर कोई आंसर लिखा, तो टीचर क्या करता है, यहां पर चेक करने के बाद इस जगह पर आपका मार्क्स देता है ताकि उसे काउंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मार्जिन लाइन जरूरी होती है। क्लियर? और आगे बात करते हैं कि भाई हेडिंग्स अंडरलाइन करो। भाई ये बहुत काम की बात है कि जो भी आप हेडिंग्स लिखते हो, आप स्केच पेन यूज करते हो, ब्लैक पेन यूज करते हो, उसे अच्छे से अंडरलाइन किया करो। जब या अंडरलाइन करो या किसी बॉक्स में अच्छे से, जितना बेहतर आप कर सकते हो, इन सब चीजों से नंबर बहुत अच्छा मिलता है। जब एग्जामिनर हमारी कॉपी पढ़ता है ना तो वो देख के समझ आता है बच्चा पढ़ने वाला है। इन सब चीजों की प्रैक्टिस आपको अभी करनी है। जब आप सैंपल पेपर 4 से 5 सॉल्व करोगे ना, उसी समय सोचना कि ये मैं बोर्ड की ही कॉपी लिख रहा हूं, तब बेहतर कर पाओगे। तभी तो बोर्ड में बेहतर कर पाओगे। पहले दिन जाओगे और वहां पर क्या क्या कर दोगे। इसलिए चीजें तब सुधरेंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस घर पे करोगे। क्लियर? और आगे देखो प्यारे बच्चों, एक बहुत काम की पॉइंट है और बहुत काम का पॉइंट कि गलती हो सिंगल लाइन में काट दो। अगर मान के चलो मैंने बोला कि ये लाइक ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आपने ऐसे लिख दिया, तो अब इसे चौकोर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक लाइन कट करो और यहीं से आगे बढ़ जाओ, यहीं से आगे बढ़ जाओ। अगर आप इसको चौकोर चौकोर सा काटोगे ना तो बड़ा बोल्ड होके दिखेगा, चुभेगा आंखों में। इसलिए सिंगल लाइन में कट किया जाता है, उसे चौकोर नहीं लिखा जाता है। समझ गए अच्छे से? अब आप सभी बच्चों को ये बताना है कि सर हम आसानी से टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी हम आसानी से अपने नंबर ला सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? क्या आप आज से पढ़ाई में अपने आप को लगाने वाले हो कि नहीं? आप ये 10 दिन की सीरीज फॉलो करने वाले हो कि नहीं? अगर आपको लगता है कि ये 10 दिन हमारी जिंदगी को सुधार देंगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज हम बेहतर तरीके से फॉलो करेंगे और इंग्लिश जैसे विषय में भी 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे।